सादिया बेगम, हद होती है हर बात की। तुम मुझे हुदूद सिखाओगे? अरे तुम पहले अपनी हदें तो देख लो, फिर मुझसे बात करना। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने कोई ऐसी मुश्किल जबान में बात नहीं की है जो तुम्हें समझ ही ना आई हो। सीधी बात है, मुझे मेरी हद बताने से पहले अपने गिरेबान में झांको। अरे ये लड़की जिसके चोंचले उठाए थक नहीं रहे हो तुम, याद रखो तुम्हारी सगी औलाद नहीं है ये। हम तो ये भी नहीं जानते कि अपने माँ बाप की जायज औलाद है या नहीं। रुक क्यों गए? मारो मारो मुझे। अब यही कसर रह गई थी ना कि तुम ये राह चलते लोगों के लिए मुझ पर हाथ उठाओगे। पहले वो अरबाज नामुराद और अब ये मनहूस। अब्बू बेटा आओ आओ, इधर इधर। हिम्मत करो, शाबाश। बैठो बैठो बैठो। मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है, ठीक, आ रहा हूँ। अब्बा क्या हुआ, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? यार मुझे ऑफिस फौरन पहुंचना पड़ेगा, वो सरगोजा वाली पार्टी जो है वो आ रही है, उनसे मीटिंग है। मैनेजर की कॉल आई थी, आफ्ताब अपना। हाँ हाँ हाँ, उसने कहा सर पहुंचे तो बस मैं जा रहा हूँ। तो मैं भी चलता हूँ ना आपके साथ। हरगिज नहीं वलीद, तुम कहीं नहीं जा सकते। अभी थोड़ी देर में इसकी थेरेपी की डॉक्टर आने वाली है, तुम्हारा उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। नहीं मुमानी जान, आप इन्हें प्लीज जाने दें, काम ज्यादा जरूरी है और थेरेपी मैं खुद करवा लूंगी। हरगिज नहीं बेटा, थेरेपी कोई मामूली काम नहीं होता, शौहर का पास होना बहुत जरूरी है। अम्मी तो क्या मैं भी साथ थेरेपी करवाऊंगा? अरे नहीं बुद्धू, मॉरल सपोर्ट के लिए कह रही हूँ। सारे तुम शौहर हो, इसके दुख सुख के साथी हो। अब साथ निभाने का वक्त आया तो टाइम देना पड़ेगा। मुमानी जान, वलीद ने मेरा बहुत साथ दिया, आपने और मामू जान ने भी बहुत साथ दिया है मेरा। और मैं सच कह रही हूँ, मैं आप लोगों के प्यार की मकरूज हो चुकी हूँ मुमानी जान। इस तरह मत कहो बेटा, साथ तो हमने तुम्हारा देना ही था। बहू हो, हमारी इज्जत हो, कैसे साथ नहीं देते तुम्हारा? अच्छा चलो भाई, मैं चलता हूँ, फिर शाम में मुलाकात होती है, ठीक है? अल्लाह हाफिज। लो बेटा, पानी पियो। हिम्मत करो, शाबाश। थोड़ा सा पानी पियो। मैं तुम्हें डॉक्टर के लेके जाता हूँ, वो इंजेक्शन देगा तो बुखार में कमी आ जाएगी। नहीं अबू, मुझे बस मेरे कमरे तक छोड़ दें, मुराद आएगा मैं उसी के साथ जाऊंगी। क्यों? बाप को अपनी उंगलियों पे नचा के दिल नहीं भरा था तुम्हारा? क्या बेटे को भी अपने ड्रामे दिखाने का मूड है? बस कर दो सादिया बेगम। इस बच्ची ने जिस तरह तुम्हारी बेटी की दिन रात खिदमत की है ना, हमें तो इसका एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन तुम एहसान फरामोश, बजाय इसका एहसानमंद होने के इसे ताने मार रही। ताने नहीं मार रही, सच्ची बात की है मैंने। और अगर मेरी सच्ची बात से किसी को आग लगती है, जलन होती है, तो मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से अपनी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो। एक को जमाने की भीड़ में झोंक दिया और दूसरी मौत के मुंह से लड़के वापस आई है। लेकिन अगर मेरी इस बच्ची को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हारा गला अपने हाथों से दबाऊंगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती, तुम्हारे भाई जान भी नहीं। समझी तुम? चलो रमरा, मैं रूम में लेके चलता हूँ। चलो शाबाश, हिम्मत करो।
दानी, दर्द हो रहा है तुम्हें? लो पानी पियो। आई एम सो सॉरी यार, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हें इतना दर्द होगा, वरना मैं आंटी को मना कर देता कि हमें कोई जरूरत नहीं है थेरेपी की। नहीं बोली थी, थेरेपी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और तुमने सुना नहीं थेरेपिस्ट ने क्या कहा था? मेरे लोअर बॉडी के सारे सेल्स जैम हो रहे हैं। एक कुछ दिन में ठीक नहीं हुआ तो मैं कभी नहीं चल सकूंगी। ऐसे कैसे नहीं चल पाओगी तुम? हाँ, तुम चलोगी दानी, जरूर चलोगी, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। टेंशन किस बात की? तो बेटा मैं ये दवाइयाँ ले आया हूँ, शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी, बुखार भी उतर जाएगा। जी अब्बू, इंशाल्लाह। वैसे क्या कहा डॉक्टर ने? कोई सीरियस बात तो नहीं है? अरे नहीं बेटा, थकावट की वजह से बुखार हो गया था, कोई सीरियस बात नहीं। सिर्फ नॉर्मल बुखार के इतने टेस्ट क्यों करवाए? बेटा हमारे डॉक्टर साहब बहुत एहतियात पसंद है। आजकल ये डेंगू और इतने वायरस फैले हुए हैं, इस वजह से टेस्ट कराए उन्होंने। परेशानी की कोई बात नहीं। अच्छा मैं तुम्हारे लिए दलिया और यखनी बनाता हूँ, जो दिल चाहे ले लेना। अब्बू शर्मिंदा ना करें, ये खिदमत मुझे आपकी करनी चाहिए। अरे बेटा अभी तक तुम ही तो हमारी खिदमत करती आई हो, अब अगर कुदरत ने हमें मौका दे ही दिया है तो हमें भी कुछ कर लेने दो। चलो शाबाश। या अल्लाह पाक, अभी तक नहीं आया, इतनी देर हो गई। अरे बेटा अरबाज अभी तक नहीं आया, डिलीवरी का वक्त हो रहा है। तो मुझे भी फिक्र हो रही है, इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गए। हाँ फोन करो, अल्लाह खैर करे, बड़ी फिक्र की बात है। ओह अल्लाह तेरा शुक्र। कहाँ रह गए थे अरबाज? सारी डिलीवरीज होने वाली हैं। क्या बात है अरबाज, इतने परेशान क्यों? माँ आपको बताऊंगा तो आप भी बहुत परेशान हो जाएंगी। अरे भाई क्यों हला रहे हो, बताओ क्या बात है? मालिक मकान ने फौरी घर खाली करने का नोटिस दे दिया है हमें। ये क्या कह रहे हैं आप? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? घर का मालिक है सोनिया, लीगल राइट है उसके पास, कर सकता है। अरे मालिक मकान है तो क्या हुआ, हमने भी लीगली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है 5 साल का। ऐसा नहीं कर सकते वो लोग। हाँ बेटा सोनिया ठीक कह रही है, एग्रीमेंट के हिसाब से तो अभी काफी वक्त है हमारे पास। तो और क्या, अब ऐसी भी कोई अंधी नहीं मची हुई जिसको देखो हमारे पे चढ़ाई कर रहा है। बात सुनो अरबाज, तुम फोन करो और मुझे ना मालिक मकान से मिलवाओ, मैं उससे खुद बात करती हूँ। ऐसे कैसे कह देगा, नोटिस दे दिया भाई घर खाली कर दो। अरे मकान शिफ्ट करना कोई आसान काम थोड़ी है, इधर से उधर बहुत मुश्किल है, फिर हमारा बिजनेस चल रहा है। क्यों अम्मा एग्रीमेंट का मसला नहीं है, ये बिजनेस ही तो है जिसकी वजह से हमें नोटिस मिल रहा है। क्या मतलब?